अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत मज़े का पास्ता रेडी कर रहे हैं। मीन्स कि हम आज स्पैगेटीज़ बना रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो स्पैगेटीज़ का एक पैकेट लिया है, इसको हमने बॉयल कर लिया है। तकरीबन इसको जो है 15 से 20 मिनट बॉयल किया है, ये देखें। और उसके बाद हमने इसको जो है वो छान लिया है स्टेन करके। और मैं आपको यहाँ पे जो है वो एक तोड़ के दिखा देती हूँ कि ये जो है इस तरह गल चुका है, ये देखें। तो इसको हम टोकरी में डाल के यहाँ पर रख देंगे ताकि इसमें सारा पानी जो है वो एक साइड पे हो जाए। और ये साथ हमने वेजिटेबल्स लिए हैं। वेजिटेबल्स में बंद गोभी है हमारे पास, हाफ बंद गोभी है, 3 शिमला मिर्च हैं और 2 अदद गाजरों को हमने काट लिया, ये देखें। और इसके साथ हमने जो है वो 3 पोटैटो के हमने इस तरह फ्राइज़ की शेप में ये पोटैटो कट कर लिए हैं। और इसको जो हमने फ्राई करना है, जैसे फ्राइज़ बनते हैं सेम ऐसे ही फ्राइज़ बना के डालने हैं। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप जब भी फ्राइज़ बनाएं तो उसको इस तरह काट के छील के और उसके अलावा इसको जो है वो काफ़ी देर पानी में रखें। उसके बाद इसको किसी भी कपड़े के साथ अच्छे से ड्राई करें। ड्राई करने के बाद फिर इस पर जो है वो थोड़ा सा नमक डालें। तो जी ये देखें, यहाँ पे जो है हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, ये देखें। नमक डाल के और इसको जो है फिर हम अच्छे से जो मिक्स करेंगे। मिक्स करके और फिर इसको हम फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनेंगी। और इनमें जो है वो हल्का हल्का साल्ट का टेस्ट भी आएगा। तो जी ये देखें, इसको हम अच्छे से जो है वो इस तरह मिक्स कर रहे हैं। मीन्स कि जो नमक है सबको लग जाए सारे आलूओं को। इसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे एक कढ़ाई ले लिया। इसमें ऑयल जो है वो थोड़ा गर्म हो चुका है। इसमें हमने ये फ्राइज़ ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे। और आजकल जो है वो आलू कुछ इस तरह के आ रहे हैं कि वो गल नहीं रहे। तो इसके लिए हम जो है थोड़ी देर इसको जो है वो कवर करके रख देंगे, सिर्फ 1 मिनट के लिए। ज़्यादा करेंगे तो ये जो है वो ज़्यादा गल जाएगी और टूट जाएगी। बस हमने जो 1 मिनट के बाद इसको इस साइड पे कर देना है। और अब इसको जो है हमने हाई फ्लेम पे जो है वो इसको फ्राई कर लेना है। तो ये फ्राइज़ जो है आप आलू को जो है वो उबाल के भी डाल सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि आप इस तरह फ्राई करें। उसके बाद यहाँ पे हमने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में हमने जो थोड़ा सा ऑयल डाला है, ये देखिए तकरीबन 1.5 टीस्पून। इससे ज़्यादा ऑयल नहीं लेना, ये देखें। इससे ज़्यादा लेंगे तो वो जो है वो स्पैगेटीज़ जब आप खाएंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ऑयल फील होगा। तो इसमें हमने 1 अदद जो है वो अनियन ऐड कर दिया है, ये देखें। बिल्कुल इसको हमने बारीक बारीक रिंग में काटा हुआ था। इसको हम जो है वो थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। और यहाँ पे जो हमारी जो फ्राइज़ थी वो ये देखें ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। ये देखें लाइट ब्राउन सी। इसको जो हम डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो जी ये देखिए हमारे जो है वो चटपटा फ्राइज़ रेडी हो गए हैं। और इसके साथ अब हम जो है इसको भी हम ऐड करेंगे। ये देखें कितने मज़े के लग रहे। और अब हम हमारे जो ये प्याज हैं, ये देखें थोड़े से ब्राउन, ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, मीन्स के वाइट ही रहें प्याज, क्योंकि ज़्यादा ब्राउन करने से जो आपकी स्पैगेटीज़ का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। और इसमें अब हम जो है वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। ये 3 वेजिटेबल्स हैं। अगर आपके पास और भी वेजिटेबल्स हों तो आप डाल सकते हैं। और इसमें हम जो है वो चिकन ऐड नहीं कर रहे। ज़्यादातर जो है वो चिकन के साथ बनती हैं, लेकिन हम जो है वो चिकन के साथ नहीं बनाएंगे, बिल्कुल वेजिटेबल्स के साथ सिंपल बनाएंगे। और लास्ट पे इसको जो है वो बीफ की जो कबाब के साथ डिश आउट करेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून नमक, ये थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा सा और मिनके, ये देखिए मैक्सिमम ही हाफ़ टी स्पून नमक बनता है, ये ऐड करके। और इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर, ये देखें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। और इसको जो है हम थोड़ा सा इस तरह फ्राई कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। और इसके साथ हमारे पास जो है वो बेक पाउडर का हम स्पैगेटी यूज़ कर रहे हैं, तो इसके साथ जो है वो मसाला मिला हुआ हम जो है वो ये भी ऐड कर देंगे। ये देखें, ये जो है हमारे पास हाफ़ है, हाफ़ जो हम ऑलरेडी पहले यूज़ कर चुके थे। तो अब ये जो हम हाफ़ ऐड कर देंगे और इसको जो है थोड़ी देर हम इसको फ्राई करते हैं। ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना कि वेजिटेबल्स का जो कलर है वो चेंज हो जाए। ये देखें थोड़ा सा इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ही चटपटा और तीखे खाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा इसमें जो है वो तीखा मसाला ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें सोया सॉस 1 टीस्पून, 1 टीस्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून जो है वो सिरका ऐड करेंगे। और इसको जो है वो हम थोड़ी देर इस तरह फ्राई करते हैं। फ्राई करके और फिर हमने जो मीन्स के फ्राइज़ जो हमने रेडी करके रखी हुई हैं वो वाली फ़्राइज़ ऐड करेंगे। क्योंकि आलू जो फ्राइज़ हम इसलिए बाद में ऐड करेंगे क्योंकि वो जो है वो गले हुए हैं। तो इसको ज़्यादा देर फ्राई नहीं करेंगे, बस इसको थोड़ा सा ऐसे मिक्स करेंगे। मिक्स करके और उसके बाद जो हमने मीन्स के स्पैगेटीज़ रखी हुई हैं बॉयल करके, वो वाली इसमें हम ऐड करेंगे। इसको जो देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो जी ये मिक्स देखिए ये हमने हो ऐड कर चुका है। दिया है। अब इसमें हम अब ये वाले इसको जो है हम स्पेक्टिस जो हैं हल्का ये हल्के ऐड चम्मच कर के देते साथ हैं। इसको हम मिक्स करेंगे। अगर हम एकदम इसको मिक्स करने लग जाएंगे तो इससे क्या होगा, जो पास्ता है, पास्ते की सवैयाँ हैं वो जो टूट जाएंगी। तो आप इसको जो है वो आहिस्ता से जो है मिक्स करें। मिक्स करके और फिर ये देखें कुछ इस तरह की इसकी लुक आ जाएगी थोड़ी। और ये जो है हमारे पास ये बीफ कबाब का मटेरियल है। इसके हम छोटे छोटे कबाब की तरह छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाएंगे और इसको जो है एग में डिप करके फ्राई करेंगे। और फ्राई करके और फिर हम जो है वो डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। इस टिक्कियों की रेसिपी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। तो जी ये देखिए हमारे जो है पास्ता रेडी हो चुका है। हमने जो है वो इसको डिश आउट कर लिया है और यहाँ पे जो है वो कबाब भी रख दिए हैं। बहुत ही मज़े के लग रहे हैं, ये इंतहाई मज़े के बने हैं, बहुत ही टेस्टी। और इसमें जो है वो तिक्का फ्लेवर भी आ रहा है। आई होप कि आपको पसंद आएगा, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपकी ये रेसिपी अच्छी बने तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।